दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, अमरोहा ज़िले में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आने वाले इजहार अहमद और मोहम्मद शारिक पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। आज यानी 6 मई को जोया निवासी मोहम्मद शारिक से हमने फ़ोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो पेश नज़र है मोहम्मद शारिक से मेरी यानी मरगूब हुसैन की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। खतरनाक बीमारी लगने के बाद अल्लाह ने आपको शिफा दी है और आप घर पे भी आ गए, तो आपको मुबारकबाद है इस बात की। जी जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। आपकी आपकी खुशी हमारी खुशी, हमारी खुशी आप ही की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद भाई, हम जानना चाह रहे हैं कि हमें आज भी वो दिन याद है जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आपको जी जिला जी अस्पताल से एम्बुलेंस में अकेले बैठाकर मुर्दाबाद ले जाया जा रहा था। जी जी तो जिले के पहले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा था। जी जी जी। जब उस दिन आपको बताया गया होगा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? देखिएगा, मैं जब घर से निकला था तब तक, जिस दिन तक रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, जर्रा बराबर थी। ना यहाँ से बैठते वक्त, जिस वक्त मुझे घर से लेकर गए रात में, ना वहाँ पहुँचने के बाद। लेकिन जब पॉजिटिव होने की खबर मिली थी, वाकई मेरे दिल को चोट लगी थी और मुझे टेंशन शुरू हुई थी। और उसके बाद तकरीबन मुरादाबाद पहुंचने के बाद भी एक दिन तक मुरादाबाद में, एक रात अगला दिन तक टेंशन रही। सोचता था मैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वाकई ये कोरोना हो और मुझे कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, कहीं और भेज दिया जाए इलाज के लिए। ये डर सा लगा रहता था। फिर घर वालों की सोचता था, थोड़ी फिक्र होती थी। और अच्छा। बाकी उसके बाद तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई थी। खैर। अच्छा, अच्छा, मुरादाबाद में जब हम्म। जिला अस्पताल में पहुंचे आपको, तो आपको वहां पर कैसा माहौल, कैसा ट्रीटमेंट मिला? पहले तो पहले दिन में तो खैर कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे पहले वहां पर मैं ही मरीज पहुंचा था। हम दो लोग से इजहार भाई थे अमरोही के, और एक मैं था। जी। तो हमसे पहले वहाँ कोई पॉजिटिव मरीज नहीं था पूरे अस्पताल में। अच्छा। हाँ। उसके बाद हम पहुंचे पहली रात में, तो खैर हमें एक अलग रूम रूम में रखा गया, अलग अलग रूम में। अच्छा। सुबह हुई, नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमें एक न्यू हॉस्पिटल बनाया था, वहीं सिटी हॉस्पिटल के अंदर ही न्यू बिल्डिंग बनी है, उसमें भेज दिया गया था। अच्छा। उसमें जाने के बाद वो 9 सीटर रूम था हमारा, उसमें हम दोनों भी चले गए। फिर इजहार भाई वहाँ से टीएमयू चले गए थे, मैं वहीं रहा था। अच्छा। तो मेरा दिल नहीं लग रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन वहाँ का रात में स्टाफ जो खाने देने के लिए आया था, वाकई मेरा दिल उन्होंने ही लगाया है पहली रात में। मैं तो वो दिन और वो वक्त नहीं भूल सकता। जो जो उस वक्त आए थे, वो रात के 9 बज रहा था और मेरा बिल्कुल उदासी की हालत में बैठा था। और उन्होंने जो बातें और जो मुझे सराहा है, वो वाकई नाकाबिले याददाश्त है, इसे भुलाया नहीं जा सकता वो समय। अच्छा, वाकई इसका मतलब स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था अमरोहा के मुकाबले में। चाहे मैं जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ, मैं तारीफ करूंगा मुरादाबाद के स्टाफ। अमरोहा में भी 3 दिन रहा हूँ, मुरादाबाद में 28-27 दिन रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वहाँ का स्टाफ और वहाँ खाने का इंतजाम जो था, खाने पीने का, बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ। तो और आपको वहाँ डॉक्टर पे हजरात, डाइट वगैरह कैसे दी जा रही थी? डाइट सुबह में नाश्ता आता था, वो बदल बदल कर आता था। जैसे कभी नाश्ते में पराठे आते थे, चाय तो आती थी, चाय के 2 दूध के पैकेट आते थे, 2 चीनी के पैकेट, एक चाय पत्ती डिब वाली जो होती है वो आती थी। और नाश्ते में वो बदलता रहता था, कभी दलिया और पोहा होता है एक, राजस्थान के इलाके में तैयार होता है पोहा, वो। और दलिया आता था, कभी पराठे आते थे, सैंडविच आ जाता है, बर्गर, इस टाइप की सारी चीजें आ जाती थी नाश्ते में। अच्छा। और दोपहर का खाना आता था, उसमें चावल रोटी 2 सब्जी मुस्तकिल आती थी, कोई सी भी बदल बदल कर, अच्छा। चावल रोटी के साथ। शाम में 2 सब्जी और रोटी के। अच्छा, कोई दवाई वगैरह? दवाई तो एक गोली भी नहीं दी जब से गया हूँ। बस ये कह देते थे कि अगर आपको बुखार है, नजला है, खांसी है, तो खुद कहते थे भाई इसकी कोई दवाई नहीं है इसकी। और सही पूछो तो हमें कुछ था भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिस चीज का एहसास हो, जो इसकी अलामतें बताई जाती थी कि भाई ऐसा है, जिस जो मैंने पढ़ा था, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे देखा था, पढ़ा था कि भाई ऐसा उसे मरीज को ये लायक होता है, तो ऐसी कोई अलामत ही नहीं थी हमारे अंदर। अच्छा, आपका कोई ऐसा लक्षण नहीं था? ना ना, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, ना मुझे नजला था, ना खांसी थी, ना कोई बीफ थी। अच्छा, जब आपको पता लगा कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव आने लगी है, तब आपके मन जी में जी। क्या क्या विचार आने लगे? बस फिर तो खुशी, जब घर वाले भी पहुंचने ही वाले थे, मैं भी पहुंचने ही वाला था, बस ये कि अब तो घर चले जाएंगे और यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। जब क्योंकि आपको वहाँ से बताया कैमरे गया बंद थे। फिर लास्ट वाली आपकी पॉजिटिव निगेटिव आई होगी रिपोर्ट,
जी तो आपको जी जी बताया गया होगा कि आप सही हैं और घर जा रहे हैं, तो कैसा लगा? जी। मुझे एक दिन पहले ही मालूम हो गया था मेरी रिपोर्ट जो है निगेटिव ही है, आने से एक दिन पहले पूरा। अच्छा। तो मुझे उसी वक्त तो खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब तीसरी रिपोर्ट आई थी, मेरी 5वीं रिपोर्ट थी। इससे पहले जो तीसरी रिपोर्ट मेरी दोबारा पॉजिटिव आ गई थी, उस वक्त भी मुझे अफसोस हुआ था। अच्छा। और फिर जो उसकी वजह से मुझे 2 दिन बुखार में रहा मैं, टेंशन की वजह से। हाँ, फिर उसके बाद जब ये चौथी रिपोर्ट निगेटिव आई तो मेरी हालत बिल्कुल सही हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद 5वीं रिपोर्ट पे तो बस खुशी खुशी थी, वो खुशी कहाँ बयान की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस खतरनाक बीमारी के लिए आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मेरा मानना है, मैंने जैसे वहाँ पर देखा मुरादाबाद में तकरीबन 150-200 लोगों से मैं मिला हूँ, वहाँ पर कमरे के सामने थे, आजू बाजू में लोग थे। तो वहाँ जितने लोग थे, वहाँ किसी को ये मर्ज अपनी हकीकी हालत में नहीं था। जैसे कि अमेरिका, वैसे भी कहते हैं लोग, इसकी जो है 4 किस्में है कोरोना की। जो सबसे नीचे किस्म का है वो हिंदुस्तान में आया है, अच्छा। नजला, खांसी, बुखार, जुकाम। और मैंने इस चीज को देखा भी है, क्योंकि जब मेरा पहला टेस्ट हुआ था, तो पहला नहीं बल्कि तीसरा टेस्ट हुआ था, मेरे अंदर कुछ कमजोरी थी अच्छा। टेंशन की वजह से। तो उस दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और जो लोग थे, मैंने उनसे भी पूछा सबसे, भाई तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों आई, मैं सबसे पूछता था। तो उन लोगों ने बताया कि भैया मैं उस दिन नजला था, कोई बताता था यार कुछ खाना पीना नहीं, सो उठ गया और टेस्ट ले लिया, किसी ने कहा यार कमजोरी बहुत थी। तो सबका खुलासा ये निकला कि किसी को हल्का सा बुखार था, किसी को हल्की सी खांसी थी, किसी को हल्का सा नजला था। तो इससे यही पता चला कि वाकई ये बिल्कुल खत्म मरमरी हालत में यहाँ पर पहुंचा है हिंदुस्तान के अंदर ये। और किसी को नजला वजला सही हो रहा है तो कोरोना सही हो जाता है, नजला बढ़ जाए तो कोरोना बढ़ जाता है। अच्छा। अच्छा, ये लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से लोगों क्या से यही याद कि रखें? भाई, जो हमें अस्पताल में जिस चीज की सबसे ज्यादा ध्यान देते थे, जो खाने के अलावा, खाने के बाद वो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बताते थे वो लोग। वही हमें डांटते भी थे, अगर कभी हम एक जगह मिल जाते थे बहुत डांटते थे वो लोग। और मास्क पे बहुत ज्यादा पाबंदी करते थे, ताकि हम आते वक्त भी अगर मास्क उन्होंने हटा हुआ देख लिया, बहुत डांटते थे। कहते थे इससे जो कीटाणु निकलते हैं वो हो सकता है तुम्हें ना हो, किसी और को फैल जाए, या आप दोनों को ना हो, किसी तीसरे को उससे फैल जाए। पर और जो बात कह रहे हैं लोग, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इसके लिए, तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम, ये तो हमारी अपनी बात है कि हम में कोई मर्ज नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन जो हुकूमत कह रही है, प्रशासन कह रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, उसकी माननी तो पड़ेगी, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ। तो ये मैंने मेरा मानना ये है कि उनके हिसाब से जब वो मान रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह ला कर रखना चाहिए। एहतियात जरूरी है। एहतियात बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। ठीक। अच्छा शारिक भाई, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।